A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हुए विंध्य की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां शहडोल के हनुमान घाटी में एक यात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें, बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस में सवार यात्रियों की जान बच पाई। सूत्रों की माने तो दुर्घटना में चालक के साथ 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं 3 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है और 20 से अधिक लोगों को मामूली चोट आई है। बता दें, बस सीधी से शहडोल आ रही थी। वहीं व्यवहारी थाना क्षेत्र के हनुमान घाटी में दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बस में 52 से ज्यादा यात्री सवार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जहां जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ठेकेदार मिलकर किसानों की सिंचाई के लिए बनाए जा रहे बांधों को भ्रष्टाचार की बलि दे रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज का है, जहां बिल्हा बांध में पिछले 4 वर्ष से किसानों की कितनी दुर्दशा हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी योजनाओं के बाद भी किसान अब पानी के लिए भटक रहे हैं। जब मौके पर एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, जल संसाधन विभाग बाणसागर परियोजना के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह परिहार एवं भारतीय पेंशनर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह के साथ जायजा लेने पहुंचे, तो उपस्थित लोगों ने बताया कि 4 वर्ष से पानी की बूंद किसानों के खेत में नहीं पहुंची है। 4 वर्षों से टूटा हुआ बिल्हा बांध तो एक बड़ा कारण है ही, साथ में टूटी फूटी और गुणवत्ता विहीन नहरें भी एक बड़ा कारण बताया गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी चौगुनी करने की बातें करते हैं और रीवा की धरती पर आकर किसानों की उपज कई गुना बढ़ने के दावे करते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें, जल संसाधन विभाग की आज यह दुर्दशा है कि भोपाल के चीफ इंजीनियर को रीवा जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो महीने में एक दिन भी जिले में नहीं रहते। तब कैसे इतनी बड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सकती है और कैसे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? जाहिर है, यह सब सरकार की मिलीभगत, सत्ताधारी नेताओं की कमीशनखोरी, अधिकारियों के भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की करतूतों का ही परिणाम है कि मऊगंज के सैकड़ों बांधों में बूंदों में पानी नहीं है और कागजों में किसानों की नहरों में पानी सप्लाई बताया जा रहा है। अब मऊगंज का जो बिल्हा बांध 4 वर्षों से टूटा पड़ा है, उसी का परिणाम है। शिवानंद द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वह जल्द रीवा जिले के जल संसाधन गंगा कछार के लिए एक परमानेंट चीफ इंजीनियर नियुक्त करें और अरबों खरबों की नहर परियोजनाओं की गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरी हो सकें, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग करवाएं। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामलाल केवट। श्यामलाल केवट। ये जो बेल्हा का डैम है आपके मऊगंज में, इसका पानी कहाँ कहाँ कितने गांवों में आता है? ये बगी आवर रहा, पतेरी आवर रहा, हमारे यहाँ रही मुढ़ाना हम यहाँ तब तक। अच्छा, आपके यहाँ भी तो कब से ये बंद है, कब से टूटा हुआ है ये? आज करीब 4 साल। तो किसान कैसे पानी पा रहे हैं? पानी ऊपर वाले के भरोसा है, सब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे में, बाकी खेती किसानी के लिए इसका पानी भी प्रभावित है, नहीं आ रहा है ना? आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह। आज आप यहाँ मऊगंज में बेल्हा डैम के पास आए हैं, मतलब क्या आपने देखा? मैं देख रहा हूँ किस तरह से मऊगंज तहसील के अंतर्गत कम से कम करीब 25-30 डैम बने हैं, जिनसे सिंचाई केवल 1-2 से होती है। बाकी बने हैं डैम, कहीं डैम बन गए तो नाट फूट गई है, कहीं पे डैम बने हैं नहर फूट गई है। इस तरह से हम लोग आज देखने आए हैं आप लोगों के साथ में। बेल्हा डैम को देखने के लिए हम लोग बहुत दिन से इच्छा थी। अटारी भी इसके बगल में है और इसके बाद में आपका गाड़ा डैम भी है। अभी हमने बेल्हा को देखा है तो लोगों से पूछा, 3 लोगों ने बताया कि 8 साल पहले बना था। अब बनने के 2-3 साल तक इससे सिंचाई हुई और फिर सिंचाई करने के बाद में 3 साल में डैम लीकेज हो गया। कुछ इंजीनियर लोग आए थे मटेरियल वहाँ रखे बनाने के लिए। अब बनाने के बाद में बोले जो ठेकेदार थे अपने घर में ले जा कर के अपना काम करवा लिया, अपने घर का स्कूल बनवा लिया, घर बनवा लिया कहीं पर। बोले थोड़ी सी गिट्टी, एक ट्रैक्टर, एक ट्रक बालू और करीब 10 बोरी सीमेंट वहाँ पर रखा। बरसात आ गई, पानी गिरने लगा तो ठेकेदार ने कुछ ही से घुला करके उसी में डाल दिया, तो कुछ तो पानी रुका रहा।
फिर बोले कि हम लोग सिंचाई करने से हम लोगों ने एक ट्रैक्टर मिट्टी ले आए अपने से, बोरी में भर भर के वहाँ डाले। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जानकारी मिली कि यहाँ पर अच्छा खासा बंदरबाट चल रहा है। हाँ, और अब इसकी लेकिन रिपेयरिंग कुछ कर रहे हैं अब कर रहे हैं। पर आज यहाँ पे देखा गया कि कोई सरकारी यहाँ पे इंजीनियर वगैरह कुछ नहीं थे, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सब वही ठेकेदार हैं, पता नहीं है वो लगाए इंजीनियर की अपने से डाल रहे हैं, कैसे लगे से हम लोग भी पता लगा। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है मतलब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री शेर बहादुर सिंह परिहार जी के साथ में जा करके कि सब कुछ गुणवत्ता विहीन और अमानक स्तर का कार्य हो रहा है, उन्होंने बताया। इसलिए लीकेज हो गया और लीकेज को हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी लोग मिट्टी डाल रहे हैं, उसमें कोई पक्का नहीं बना रहे हैं ताकि बन जाए। मंगलेश्वर सिंह जी, कृपया आप बताएंगे आप किस पद से रिटायर हुए हैं? मैं डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी से रिटायर। कहाँ पर आप पदस्थ थे? मैं सीधी में था। सीधी में आप थे। अब वर्तमान में आप क्या हैं? मैं अभी पेंशनर समाज में जुड़ा हूँ, बहुत हम लायंस क्लब से जुड़े हैं, रेड क्रॉस संस्था से जुड़े हैं। सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में आपका रुचि है और इसीलिए आज आप यहाँ पर अपने फील्ड से हटके भी होने के कारण, लेकिन आप यहाँ पे आए। लोग साथ में आए, आप लोग बोले चलिए तो हम भी चले आए हैं। पर हम देख रहे हैं कि जो रीवा जिले की जितने डैम बने हैं अभी और आपको दिखाएंगे, सब इसी तरह से, किसी की सिंचाई नहीं होती, किसी की नाट टूट गई है, किसी की लीकेज है। कोई यहाँ पर चीफ इंजीनियर या बड़े इरिगेशन विभाग के कोई कभी नहीं आते हैं। अगर किसी से कहें भी तो बोलते हैं अरे हो गया तो साहब, ऐसा होता रहता है। अभी हम आपको और बताएंगे कि हमारी एरिया में लिफ्ट इरिगेशन 68 से हुआ था, उसमें इतना पैसे खर्च हो गए। इसके बाद जब इंजीनियर से बात करते हैं हंसते हैं, अरे आप लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहे हैं, इस तरह से है।